चलो, सबसे पहला स्टेज क्या देखे थे? फ्रेगमेंटेशन, then फ्रेगमेंटेशन। leaching, with हम लोग डीकम्पोजिशन catabolism. का स्टेज देख लेते हैं ना। हम्म तो पहला क्या देखे? फ्रेगमेंटेशन, टूटेगा, है ना। हम्म ऐसे सोचते जाओ कि मान लो एक लीफ है ना। ठीक है, ये लीफ है। अब ये टूट गया तो ऐसे से हो गया, है ना। लीफ ब्रेक हुआ है ना, तो पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, ये स्टेप हुआ फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या होगा? लीचिंग, है ना। लीचिंग में क्या है कि इसमें जो मटेरियल वो नीचे आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ये सेकंड स्टेप हुआ लीचिंग। तीसरा क्या था? कैटाबोलिज्म। इसमें जो एंजाइम्स था जो आया वो बाहर आएगा ना। हम्म तो इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंजाइम आ जाएगा बाहर, है ना। चौथा क्या था? होमिफिकेशन। ये अर्थ के अंदर नहीं जा रहा है, अर्थ के ऊपर ही है मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। चौथा वो होमिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पांचवा मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल बन जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। Yes. आरती, तुम्हें समझ में आया? Yes, sir. क्या? थोड़ा लग रहा होगा, पता नहीं, हिंदी इंग्लिश नेम है इसीलिए। मैं अगली बार से हिंदी लिख दूंगा इसका। आई थिंक डिकम्पोज मतलब घटना ना। हाँ, सही बात बोले, डिकम्पोज मतलब घटना होता है सर। पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता ज्यादा, तो आई नो कैसे मराठी कंफर्म वर्ड। करूँ। हाँ, ठीक है। चलो, अब बता स्टेजेस, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ स्टेज में? यदि ऐसे देखे तो सबसे पहले लिटर आता है, इसके बाद डफ आता है, डफ के बाद ह्यूमस। ठीक है, इसका मतलब क्या? लिटर तो सबको पता है ना, यहाँ पे पार्शियली डिकम्पोज होता है। ठीक है, और इसके बाद भी बाकी सारा स्टेज था ना, सब यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में ह्यूमस, तो यहाँ फुल्ली डिकम्पोज हो गया। ऐसे भी आ सकता है वो ये क्वेश्चन। क्या है, सॉइल ठीक का है, है क्या प्रोफाइल? हाँ नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, फ्रेगमेंटेशन, है हम्म ना, फिर लिचिंग, ये भी डिकम्पोजिशन का ही स्टेज है। लेकिन क्वेश्चन दोनों साइड से आ सकता है, कि पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लिचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, होमिफिकेशन, ऐसे करके भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि लिटर उसके बाद डफ या ह्यूमस। ऐसे कर सकता है कि स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन को अरेंज करने के लिए दे दिया। पहला दिया लिटर, हम्म दूसरा दे दिया डफ, तीसरा दे दिया ह्यूमस, अब दे दिया 1 2 3 3 2 1, 2 1 3 2 3 1, जो भी ऐसे दे दिया, है ना। हो गया ना क्वेश्चन। ऐसे भी अरेंज करने दे सकता है, वैसे भी दे सकता है। ठीक है, चलो, अब देखते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब सब जानता है ना। हम्म दूसरा विंटर में एस्टिवेशन। उनका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता ठीक है, और तीसरा डिस्पॉज। ठीक है, हाइबरनेशन मतलब क्या है? विंटर स्लीप, इसको वाह याद कर लो। तो डब्ल्यू से विंटर याद रहेगा ना तो ये विंटर स्लीप। देखो यहाँ एस है ना, एस से समर, तो समर स्लीप। और ये कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। ठीक है, अब विंटर में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है ना। है। अरे ऐसे Yes. होता है ना कि कुछ जैसे विंटर आता है तो खाना बियर। जमा करने लगता है। अपना खाना, फूड वो जमा करने लगता है ना, जैसे कि बियर हो गया, है ना। खाना वो जमा करने लगता है। ठीक है, ताकि विंटर में वो कम, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हम्म विंटर में क्या करता है? अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देता है वो, तो उसको क्या है कि कम खाना का जरूरत पड़ेगा। तो खाना जमा भी किया, खाना कम भी खा रहा है, तो लंबे समय के लिए चलेगा ये समझ में आया ना। यस सर। ये और क्या करता समर है में पता क्या है? होता है? हम्म बोलो। कि विंटर में वहां पे बहुत स्नो होता है ना, वहां पे अलास्का, उसमें तो फूड नहीं मिलता, तो हाइबरनेट करते हैं, तो दे लाइक स्लीप। यही तो मैंने भी बताया। स्लीप स्लीप बोला मैंने। तो हाँ, स्लीप ठीक है, तो ये करने तो से उनका बॉडी रिएक्टिव कम हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी कम होता ठीक है। चलो, है। आते हैं एस्टिमेशन में। समर स्लीप हो गया। अब समर स्लीप में, समर में क्यों जाएगा? ताकि गर्मी बहुत लग रही है ना, अब तो छाया में चला जाएगा या पानी वाले में। देखा है ना भैंसे जने लोग क्या करते हैं, पानी में जाके आराम से बैठे रहते हैं। किसी ने देखा ही हम्म क्या? हाँ, मैं तो मैंने बहुत Yes. देखा है। यस सर। ठीक है, हाँ, राइनोसोरस भी करते हैं ना। हम्म टाइगर भी करते हैं, पानी में ज्यादा रहते हैं। शुगर भी हम्म करते सर। ठीक है, इतने सारे एनिमल हो गए। ठीक है,
तो ये हो गया शेडी और मॉइस्ट एरिया में। और इसमें क्या होता है, ये डोरमेंट स्टेज होता है। ठीक है, जब भी डेवलपमेंट हो रहा है तो डोरमेंट स्टेज होता है इन लोग का ये। और ये हम्म जनरली ना मोस्टली इंसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हाइबरनेशन कौन करेगा, विंटर है ना तो जस्ट अपोजिट वाला करेगा, है ना। तो जो वार्म एनिमल, हम्म वार्म ब्लडेड एनिमल, लेकिन यहाँ कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी करते हैं। दोनों याद रखना, ठीक है। वार्म ब्लडेड भी, कोल्ड ब्लडेड भी, लेकिन समर में कौन करेगा, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड। ये समझ में आया। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हाइबरनेशन का बर्ड्स हो सकते हैं, है ना। हम्म और बैट्स हो सकता है ना, बर्ड, पक्षी, बैट, ममल्स, ना। ममल क्या होता है, बड़ा बड़ा जानवर को ममल्स कहते हैं ना। मैमल। पता नहीं ममल का एक जो टर्म मुझे याद नहीं हिंदी में, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया। अरे उसको ये बोलते हैं ठीक है, चलो। स्तनधारी कुछ तो ऐसा है। हाँ, चलो अब आते हैं कोल्ड ब्लडेड। यहाँ पे क्या होगा, एस्टिवेशन का एग्जांपल क्या क्या होगा ना। तो स्नेल्स हो सकता है, स्नेल्स का हिंदी क्या होता है यार। घोंगा। हाँ, घोंगा, हाँ। घोंघा। हाँ, घोंघा, स्नेल्स हो सकते हैं। फिश भी हो सकती है ना। हम्म। हम्म फ्रॉग्स हो सकते हैं। टोटवाइज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। समझ में आया? हम्म चलो देखते हैं किसको क्या क्या याद है ना। वैशाली तुम देर से ज्वाइन किए क्या, तो तुम्हें नहीं पूछ सकता। अच्छा, बाकी सबको पूछ सकता हूँ। ठीक है, कौन था एक करके बता दो। हाँ, नेहा तू थी ना। कैटाबोलिज्म का ये, कैटाबोलिज्म क्या होता, तुम्हें बताना है, लिचिंग और कैटाबोलिज्म। नेहा बता रही है, खुशबू तू बता रही है। फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग होता है तो उसमें जो मिनरल वाला पार्ट रहता है वो बचता है, उसको लीचिंग बोलते हम्म। हैं। और हाँ। उसके बाद कैटाबोलिज्म होता है, उसमें एंजाइम्स जो रहते हैं फंगल वो बचते हैं। ये सही बात है, ठीक होते है। ठीक है, एक बार ये बताओ कि हम लोग, मैंने दो हम लोग से पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन का। हम्म एक तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन वाला। दूसरा वाला तुम बता सकते हैं क्या रेणुका। लेटर एक था, और डी से कुछ डक, एंड थर्ड वाज ह्यूमस। आरती तुम बता सकती है क्या। हाइबरनेशन। नहीं, वो तो लेटर अलग था डग ना। और वो डिकम्पोजिशन नहीं था ह्यूमस। ना। लिटर, डव और ह्यूमस। ठीक है। हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है क्या, बहुत इंग्लिश से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या। नहीं ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी तो हो रही है बट सर। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश इनके करूंगा। इनके हिंदी हॉलैंड रूल हिंदी क्या था। वर्ड बताऊंगी तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या बातचीत हो रही है। हाँ, वो गूगल तो ठीक है ट्रांसलेटर मैं, का आता है ना, वो लगा लो। हाँ, तो अब मैंने ठीक है गूगल चल। खोल रखा है बैकग्राउंड में। ठीक है, अलेंस रूल क्या था, तुम ही बता दो। मैं आरती, नहीं सर, अलेंस मैंने रूल नहीं। क्या था। अरे ये तो अलेन का नियम, तो ये तो हिंदी भी है। अनन्या, क्या था अलेन का रूल। सर इसमें था कि कोल्ड रीजन में बॉडी एक्सटर्नैलिटीज जो है वो छोटे होंगे और वार्म रीजन में बड़े होंगे। हम्म। हाइपोक्सी क्या था शिवा। अभिषेक, ऑक्सीजन से कम होता है एपॉक्सी, मतलब जब तो उसमें क्या होता है, बॉडी में रेड ब्लड सेल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। आरबीसी की जब बढ़ जाती बढ़ेगा है ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। बढ़ जाती है, सही बात है। प्लस ऑक्सीजन हाँ, तेज सीक्वेंस ऑफ घटने लगता है प्राइमरी क्योंकि सक्सेशन बता ऑक्सीजन। सकते हो क्या तुम। नहीं नहीं, तुमसे जो पूछा वो बताना। शिव, तुम ये बता सकते हो सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। मैं बताऊँ? हाँ मैं शिव, सर तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ। सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन ना, हम्म। जरूर क्या होगा, म्यूटेशन होगा, फिर इन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन या तुम तो सोचो तो तक। रिएक्शन, अन्यूटेशन के बाद। इन्वायरमेंटल, क्या सर, अच्छा ठीक है, तुम, कम्युनिकेशन या तो ठीक है। कोएक्शन, फिर रिएक्शन, फिर इन्वायरमेंटल सुनीता तुम इसे मॉडिफिकेशन। करेक्ट कर सकती है क्या। तेरा ऊपर नीचे स्टेज है, सुनीता तुम इसे करेक्ट कर सकती है।
न्यूडेशन, इन्वेजन, और फिर माइग्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद है, क्या था वो? कोई बता सकता है किसी ये कंफर्म किसी को पूरा कर सकता है? एस्टेब्लिशमेंट, इसके बाद उसके बाद एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, और उसके फिर बाद कंपटीशन और कंपटीशन, एग्रीगेशन, कोएक्शन देन होगा, फिर उसके बाद और फिर रिएक्शन, उसके रिएक्शन बाद कंपटीशन, कोएक्शन, स्टेबलाइजेशन। फिर उसके रिएक्शन, बाद देन फिर स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन। हम्म, सही बात है। नाइट्रोजन का रिएक्शन बता सकती है क्या? नाइट्रोजन साइकिल बता सकती है सोनाली तुम? राजेश तुम बता सकता है? छोड़ो, बाद में बात करेंगे, थोड़ा सिलेबस खत्म कर देते हैं। अब आते हैं कैल्प्स। कैल्प्स किसी ने देखा है क्या? कैल्प फॉरेस्ट होते हैं ओशन में, फॉरेस्ट के जहाँ अंदर होता है ना? ओटर्स। हाँ, फॉरेस्ट, तुम्हें फॉरेस्ट लगा ना नहीं, इतना लंबा ओशन। लंबा है, एकदम बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, ऐसे ऐसे लंबा लंबा। ठीक है, ओशन में होता है। ये कैल्प्स है, लेकिन लगेगा नहीं, ये एक्चुअल में अलगी है। ठीक है, या सीवीड्स बोल सकते हैं ना। सीवीड। ये ब्राउन कलर के जनरली होते हैं। यस, अच्छा, ये कोल्ड एनवायरनमेंट में मिलेगा या हॉट में? कोल्ड। कोल्ड में मिलता है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो। अब आते हैं, अच्छा कैटाबोलिज्म और अनाबोलिज्म दोनों में क्या अंतर होगा? कैटेगराइज तोड़ना होता है। एंजाइम्स होते हैं केटो। कैटाबॉलिज्म में मतलब यानी डिवाइड होता है, और कैटाबॉलिज्म में डिग्रेडेशन एनाबॉलिज्म में होता है और जोड़ता है। एनाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग फ्रेगमेंट अप, होता है, एक साथ वो होते हाँ, हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग ठीक है, अप होता है मतलब सिमिलर सिंपल से मॉलिक्यूल। स्टार्ट किया था, हाँ सिंपल से स्टार्ट होके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हम्म ठीक है, चलो अब देखते हैं कि, अच्छा कोई एग्जांपल बता सकता है क्या अनाबोलिज्म का? सर आरएनए टू डीएनए। हाँ, ये भी सही एग्जांपल। हम्म, एक तो जो आया था ना वो मैं बता रहा हूँ, ग्लूकोजेनेसिस से कुछ होता, तुमसे कंप्लीट कर सकती है क्या? फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है ना सर इसमें? फोटोसिंथेसिस, हाँ फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, बिल्डअप ही तो हो रहा है। ग्लूकोज बनाते हैं। हाँ सर, ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा कि ग्लाइकोजन हाँ स्टोर हो गया, उसके हाँ, पहले ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। हम्म, ये भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। Yes. एग्जाम्पल जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और छोड़ दिया मैंने, क्रिल्स क्या होते हैं? तो बता सकता है? सर वो वाटर विंटर में ये होता है ना, विंटर किल। क्या होता है ये? फाइटोप्लैंक्टन होता है क्या? क्रस्टेशियंस है सर, हाँ मतलब जू है सर, वो जू में होंगे, क्रस्टेशियंस है बेसिकली। प्लैंकटोन ही होते हैं, इतना याद रखो कि ये हाँ, प्लैंकटोन है, बस इतना याद ओके। रखना है, क्रिल्स आर प्लैंकटोन। ठीक है, बाकी तुम लोग बना लोगे। हाँ बोलो। प्रॉन्स जैसे दिखते हैं। हम्म हाँ सही बात है, एक बार हम लोग अभी देखेंगे, थोड़ा ये खत्म हो जाता है ना, बस थोड़ा सा ही पेज बच गया। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोब्स का क्या यूज करते हैं ना, कमर्शियल यूज क्या है माइक्रोब्स का। चलो, पहला अस्परजिलस नाइजर, ये क्या है अस्परजिलस नाइजर? फंगस फंगस है, है या बैक्टीरिया? इट्स अ फंगस। फंगस है ना। और ये किसका है? सिट्रिक एसिड से आता है ना। हाँ सर, सिट्रिक एंड ग्लूकोनिक, यस। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आते हैं, एसिटोबैक्टर एसेटी। ठीक है, ये क्या है, फंगस है बैक्टीरिया है? नाम ही तो बैक्टर है ना, तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, और किसके लिए यूज करता है? एसिटियोबैटिक, है ना, एसिटिक एसिड, सॉरी। अरे ये नाम है एसीटे बैठो, मतलब इधर बैठो, है ना, एसीटो, है ना। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड, दोनों नाम सिमिलर सिमिलर सा, ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, और नाम ही बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया। ठीक है, चलो तीसरा आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम, नाम ही भूल गया यार मैं तो। नहीं नहीं, चलो मैं दिखाई देता हूँ ना, मुझे खुद ही नाम याद नहीं आ रहा है, देख के तो याद आ जाए। होगा
वो तो हाँ बैक्टीरिया ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड। अरे सब कुछ याद हो जरूरी थोड़ी ना है, देख के भी बात किया सकता है। रजनीकांत थोड़ी ना हम लोग। हाँ। अस्परजिलस जो है ना, ये क्या है, फंजस है। और सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ये माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं ये बनाने के लिए। दूसरा हुआ सिटोबैक्टर सीटी, नाम ही बैक्टर है तो बैक्टीरियम एसिटिक बनाने। तीसरा है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटीलिकम, है ना। जब ये ब्यूटी, जो पढ़े यार, क्या पढ़ेंगे इसको, देखो, ब्यूटी लाइकम, ब्यूटीलिकम। ब्यूटी लाइकम, ठीक है। और ये ब्यूटरिक एसिड का है। तो यहाँ ब्यूटी बन रहा है ना, ठीक है, और बी से बैक्टीरिया भी होता है, ठीक है। चौथा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो यहाँ भी बी है तो बैक्टीरिया है, और लैक्टस है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का कहाँ यूज करते हैं यार, कहाँ मिलता है लैक्टिक एसिड? दही, दही में। दही में, योगर्ट में। योगर्ट। किस योगर्ट को, अरे योगर्ट और कर्ड में क्या अंतर है? सर योगर्ट में कुछ आर्टिफिशियली बैक्टीरिया भी ऐड किए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स हम्म होते हैं ज्यादा। प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक। हाँ, हम्म बोलो क्या बोल रहे हो? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस। हम्म। और लास्ट हो गया ईस्ट। ईस्ट में क्या मिलता है? सचारोमिस सेरेविसी, जो भी मिलता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यस। चले, गुड। चलो अब एक चीज बताओ कि डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। अब इस डिकम्पोजिशन में दो चीज पाया गया, चिटिन और लिग्निन। तो डिकम्पोज स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो। लो। कुछ तो क्वेश्चन। स्लो होगा, ठीक है। उतना याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बस इतना ही लाइन आ सकता है। देखो, चिटिन को चिंता कर सकते हैं ना, हम्म, ठीक है। जैसे ही आदमी को चिंता लगे, काम खत्म हो जाता है ना। कोई भी चीज सोचना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा, है ना, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चिंता लगी तो डिकम्पोजिशन स्लो। और यदि नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मिले तो क्या फास्ट हो होगा? जाता। देन फास्ट होता है। इज फास्टर पानी में होगा। गया ना। हाँ, तो डिकम्पोजिशन फास्टर हो जाएगा, ठीक है। याद है अभी मैंने बोला था कि मैक्सिमम रिएक्शन रेन वाटर में ही होता है। सब मेरा मुंह देख रहे थे, अभी तो आंसर दे दिया फट से। अच्छा, अपोजिट सोच के तो नहीं दे दिया आंसर। चलो, अब आते हैं रेन वाटर इंडोमेंट, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, दोनों टर्म लिखता हूँ। रेन वाटर इंडोमेंट, है ना, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्वेस्टिंग इंडोमेंट मतलब में। टोटल कितनी बारिश हुई, हम्म, है ना। टोटल जितनी बारिश हुई सबको बोलेंगे रेन वाटर इंडोमेंट, है ना। इंडोमेंट मतलब वही होता है ना, कितना मेरे पास है, कुछ ऐसा कुछ है ना, टोटल। हम्म, अब पोटेंशियल में कितना है कि जितना बारिश हुआ उसमें से हम एक्चुअल में कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये समझ में आया दोनों का टर्म का डिफरेंस? यस सर सर। एक बार फिर से। एक बार और। अरे, रेन वाटर इंडोमेंट मतलब क्या होता है? एक मिनट। जितना रेन हो रहा है, जितना भी रेन हुआ, सब बोलेंगे इंडोमेंट है, ठीक है। मतलब इतना हमको प्रदान किया गया। इंडो मतलब प्रदान करना ही होता है ना। हम्म, कितना हमको मिला टोटल, और इसमें से हम कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं, एक्चुअल में कितना कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया इंडोमेंट, जितना मिला हमको, और एक्चुअल कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये हो गया हार्वेस्टिंग पोटेंशियल। ये समझ में आया? यस सर। हम्म चलो, आज का टारगेट यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं थोड़ा करंट अफेयर की ओर।
कैसा लगा? मतलब सब कुछ सही था ना? चला ना सब सही यस है? सर। कुछ हम्म। डाउट अच्छा वगैरह था। किसी को तो नहीं रह गया? नहीं। चलो थोड़ा पुराना रिवीजन, है ना, ताकि जो हम लोग पढ़े हैं वो दोबारा से याद हो जाए, है ना। तो पहले पीवीटीजी देखे थे, है ना। कौन सी कमिटी ने लाया था पीवीटीजी कंसेप्ट? देवा तो बताया। देवर देबर कमीशन, अरे तेरे इतना मोटा है ना, देबर कमीशन। लेबर कमिटी। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था पहले? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप दिया था ना। सॉरी एक मिनट, है ना? और इसको बाद में चेंज कर दिया गया था पीवीटीजी, याद है? यस सर। ठीक है, इसका कुछ क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया क्या था? डिक्लाइन और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, लो लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस, वो सब। हाँ, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर लो, है ना, और बैकवर्डनेस। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा कहाँ पीवीटीजी मिलता है? टोटल कितने हैं, ओडिशा। कितने स्टेट में? टोटल टोटल 75 है ना? 75 है एंड हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा 18 स्टेट ओडिशा में, में है। 3 स्टेट एंड यूटी में, 3 स्टेट और यूटी में, है ना। और सबसे ज्यादा कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि सौरा कम्युनिटी है उड़ीसा की, है ना, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट पीवीटीजी है इंडिया। ठीक है। ओके। पंजाब और हरियाणा में कोई पीवीटीजी है? नहीं है। नहीं है, नहीं है। वहाँ कोई एडवांस पीवीटीजी नहीं। एग्रीकल्चर। चलो, अच्छा रेनके कमीशन ही बताया था, किसी को याद है? डिक्रिमिनलाइज ये अरे बी क्रिमिनल, हाँ सही बात है, डी नोटिफाइड ट्राइब एक्चुअल में। डे नोटिफाइड, हाँ, जो कि क्रिमिनलाइज थे। चलो, अब तुम लोग का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, पीएम जनमन तो याद है ना, इसी को लेके था। इन लोग को जो फैसिलिटी बेटर दिया जा सके, आवास वगैरह सब कुछ। अब तुम लोग का जरूरत है ना, क्योंकि ये रिवीजन है। जेनु कुरुभा कमेटी, ये कहाँ था? कर्नाटक। कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। नीलगिरी के एरिया में। हाँ ठीक है, इसका नाम भी बताया था ना, जानू, है ना, हनी, याद आ रहा है? तो इसका मतलब ही हनी होता है ना, तो जेनु इन कनाडा मीन्स हनी, है ना। कनाडा से आगे तो कर्नाटक। ठीक है, चलो। अच्छा, ये लोग ये परफॉर्म करता है बिद्रू कोट्टा, एक तो टर्म है यहाँ पे, है ना, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो इन लोग बनाता है। चलो, चैंगपा ट्राइब कहाँ पाया जाता है? चैंगपा ऑफ लद्दाख। सब कोई पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ये पुराना है, ठीक है, चैंगपा लद्दाख में, है ना। लद्दाख को शायद कहते लड़ना, याद है? यस सर। हाँ जी। लड़ने में क्या सब चंगा से ही। हम्म। ठीक है, चलो। तो ये एसटीए सेमी नोमैडिक पीपल, है ना। अच्छा, यदि मान लो चैंगपा डांस आएगा तो कहाँ से होगा? लद्दाख ही होगा। लद्दाख से ही होगा। लद्दाख ही होगा, हाँ सही बात है। तो पश्मीना कुकी शॉल। जो कम्युनिटी, हाँ कुकी जो कम्युनिटी कहाँ था? ट्राई बॉर्डर पे था। इंडिया, म्यांमार और इंडिया, बांग्लादेश का। म्यांमार और ये बांग्लादेश। बताया था ना, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, है ना। यस। हाँ जी। इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश, इसके ट्रांजैक्शन में था। किस ले लाया था इन लोग को? मर्सिनरी लेके आया था, ब्रिटिश लेके आया था ना, कि जो नागा ट्राइब का रेड हो रहा है उससे बचाने के लिए। याद आ रहा है? ठीक है, Yes, अब yes. बताए लुसाई ट्राइब। आभा कहाँ से था मिजो। लुसाई ट्राइब? मीजो से, है ना। मिजोरम, लुसाई हिल्स और ट्राइब। हाँ, लुसाई हिल्स भी था ना, किसी को याद है क्या वो? यस सर। नॉर्थ ईस्ट का लुसाई। माउंटेन। हाँ जी, हाँ जी। यस। बताते जाओ तो, खाली यस यस बोलने से थोड़े कुछ होता है। अरुणाचल में क्या क्या था? अरुणाचल में 4 था। अभोर, विस्मित अबोर, और मिश्मी। डफला, दाफला वो डफला, हम करते थे। मेरी अबोर मिश्मी, है ना। अबोर में डीएम, हाँ, दफला मेरी, अबोर मिश्मी, राइट। अब पहले नागालैंड आएगा कि मणिपुर आएगा? नागा। पहले नागालैंड आएगा। नागालैंड आएगा सर, अगर ऊपर से देखें। हाँ नॉर्थ हाँ, से पहले south। नागालैंड आएगा, नीचे मणिपुर। मणिपुर। असम में एक तो हिल बताया था, क्या था असम में हिल का नाम? बराक। गारो। बराक हिल्स। मिकीर हिल्स। बराक। हाँ मिकी, हाँ विचिर।
मिकी हिल्स है ना। एक तो यहाँ बस बराइल रेंज भी बताया था, याद है? हाँ यस बराबर यस भी है। बताया था। हाँ, मणिपुर के नीचे कौन सा हिल था? मणिपुर अब के नीचे हैप्पी लुसाई। वहाँ पे ना मीजो हिल्स था ना। मीजो हिल्स है। मीजो था। अब हाँ मीजो हिल्स को ही तो लुसाई हिल्स बोलते हैं। लुसाई हिल्स। अभी तो तुम लोग यस बोल सर। रहे थे, यहाँ पे चुप हो गए। तो मिजोरम है ना, वो मणिपुर बोल रहे हो आप। मणिपुर के नीचे। अच्छा, मणिपुर के नीचे। मणिपुर के नीचे। वो ये बहुत देखो, ज्यादा हो नाच ना जाने जाएगा। आंगन टेढ़ा। इतना क्या है अब ठीक है, चलो। ज्योग्राफिकल टर्म्स। अब बता, लुसाई ट्राइब हो गया ना। तो क्या हम्म। देखो, ऑप्शन मिलेगा तो तुम लोग नहीं चुकेगा तो मैं भी थोड़ी चुका। मूरिया ट्राइब कहाँ था? छत्तीसगढ़। या छत्तीसगढ़ मारा हाँ, था। छत्तीसगढ़ मारता है ना। हम्म। हाँ यस। द्रविडियन कम्युनिटी है ये। और ये द्रविडियन कम्युनिटी है ना। और पलिया ट्राइब कहाँ से था? भा, तमिलनाडु। वैशाली। तमिलनाडु। तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु। ट्रिक याद है क्या? अन्ना अन्ना नेपालिया। कर रहे थे। अन्ना नेपाली। हाँ, अन्ना नेपालिया है ना। नेपाली है, आ, यस। तमिलनाडु का हमेशा इसे याद रखे थे ना, अन्ना है ना। हम्म। ठीक है, अन्ना से और नाड़ा से भी याद रखता हूँ। ठीक है, ये सब ट्रिक है, इसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है ना। हम्म। अरे वो, ये शाहरुख खान का मूवी आया था, किसी को याद है क्या? शाहरुख खान का और दीपिका पादुकोण का। हाँ क्या चेन्नई नाम? एक्सप्रेस। क्या था? चेन्नई एक्सप्रेस, हाँ। उसी में तो अन्ना अन्ना करते थे, फेमस कर दिया था उसको, याद है? हम्म। यस सर। अब आते हैं अगला, कदर ट्राइब। कदर ट्राइब कहाँ था? केरला में था। केरला। किधर किधर केरला। केरला ना। पूछे थे ना किधर जा रहा है ना, अन्ना पूछ रहे थे, है ना। अन्ना मीन्स तमिलनाडु, अन्ना पूछ रहे हैं किधर जा रहा है, याद है? यस सर। बोला करेला खाने। पीवीटी कहाँ था? अन्ना में कि यहाँ पे? केरला में केरला में। केरला में था। केरला में पीवीटी था। अब बताए कोया ट्राइब। कोया ट्राइब कहाँ था? अंधा खो गया था। आंध्र प्रदेश। पापन हो हाँ, गया। अंधा से आंध्रा है ना। अच्छा, ये भी बताया था आंध्र कि हो गया। मैक्सिमम केस में कोंडा आंध्र प्रदेश में होता है ना। यस। और गुंडी कहाँ होता है जल्दी? तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु में है, गोंडे नेशनल पार्क। तमिलनाडु में। हाँ, चलो। अब आते हैं बगाता ट्राइब। बगाता ट्राइब कहाँ था? उड़ीसा। उड़ के जाएगा। उड़ के ओडिशा। जाएगा। उड़ के भागना भी। ये सब कुछ बताया था ना, ये भागता है ना। अंधा। भागता है, उड़ के अंधा भी भागता उड़ के जाएगा। है। उड़ के भागेगा, ऐसा कुछ था। बोंदू और उड़ के बगता भागा। ऐसे बोला था। बोंदू पे आ गया। भोंदू तो नीचे है वो ना। बोंदू भोंदू वाला। नीचे है वो भी उड़ीसा। भोंदू भी उड़ उड़ेगा। ना। गया। भोंदू नीचे बोंदू भी है ना। उड़ेगा। हाँ। हाँ, भोंदू भी उड़ेगा और भागेगा भी। हम्म। ठीक है। फिर ये जुआंगा ट्राइब। जुआंगा ट्राइब का क्या था? उड़ के जाऊंगा। उड़ के उड़ जाऊंगा। के उड़ जाओ। के जाऊंगा। हाँ, ये उड़ के ही जाएगा, और कैसे नहीं जा सकता है ना। अरे, उड़ीसा को उड़ने से याद रखा था। जिसको जो पहला है उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उड़ के जाएगा तो यहाँ पे जुआंगा। भोंदू उड़ के जाएगा तो ये भागता है तो ये। कोया ट्राइब मतलब कौन था? कोया में आंध्रा है ना। अब तो गोंड कम्युनिटी। गोंड कहाँ था? हर जगह ये था। पूरा लार्जेस्ट सेंट्रल इंडिया। सदर्न एरिया में। सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया द्रविडियन फैमिली है ना। हम्म। हाँ जी। मलधारी ट्राइब कहाँ था? गुजरात। गुजरात। बन्नी ग्रासलैंड। बनी ग्रासलैंड, हाँ, बफेलोज और गुजरात था। ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का नाम क्या है? कौन सा ग्रासलैंड से रिलेटेड था ये मलधानी ट्राइब? बन्नी बन्नी था ना। ग्रासलैंड। बन्नी बनी ग्रासलैंड। ग्रासलैंड है ना इटसेल्फ। हाँ, बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है। भैया, बन्नी बफेलो भी होता है ना यहाँ पे। हाँ। क्यों फेमस है हॉट। बन्नी बफेलो? हाँ, कच्छ काफी हॉट वेदर है ना, तो यहाँ भी सरवाइव कर जाता है ये। इसीलिए फेमस, एडेप्टिव है यहाँ के लिए। अभी हमने पढ़ा ना। यस। कोल्ड वहाँ पे रीजन। बहुत एलेंस फेमस रूल। है, बफेलो भी फेमस है, कैमल भी फेमस है वहाँ का। ठीक है, अब बताए थड़ाऊ। थड़ाऊ का क्या था ट्रिक? थोड़ा मनी। मनी आने पे थोड़ा ऐसे। मनी। थोड़ा मनी मनी दे दे दो। दो। थोड़ा मनी दे दो। थोड़ा मनी है ना। तो मणिपुर। ठीक है। और म्यांमार। ठीक है, चलो जाते हैं आगे। बिश्नोई का क्या था? राजस्थान। राजस्थान में बिश्नोई। है। ये तो राजस्थान था। यहाँ पे गुरु जाम्बेश्वर थे, है ना, राजस्थान में। अब तो रूला ट्राइब कहाँ था? अन्ना ने मार के रुला दिया था। गिरा दिया। हाँ, अन्ना ने रुला दिया। ठीक है। रूला से इरूला और अन्ना से तमिलनाडु है ना।
ठीक है, तो ये क्या है, इसे याद बताया था, स्नेक वेनम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। हम्म ठीक है, तो ऐसे कर दो, स्नेक को मार के रुला दिया। हम्म, ठीक है, क्या इमेजिनेशन है, कैचेस स्नेक रो रहा है, ओ हो। ठीक है, तो इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम्म, ठीक है, चलो आते हैं सौरा ट्राइब कहाँ पर था? उड़ीसा। ओडिशा ओडिशा का है ये। ओडिशा ये भी था ना, सारे उड़ के जाएंगे, सारे। है ना। सारे से एक चीज और बताया था, इदी ताला पेंटिंग था यहाँ पे, याद आ रहा है? हम्म, ठीक है, सारे उड़ के जाएंगे तो क्या होगा, घर में ताला ही लगाना पड़ेगा ना। हम्म, हम्म ठीक है, तो इदी ताला पेंटिंग। कहते हैं कोन्याक ट्राइब कहाँ था? नागालैंड। अरुणाचल था ना। नागल फाउंडेड। कोनिया हाँ मतलब नहीं नागा ट्राइब। अरे नागालैंड। कौन आ गया, याद है तुम्हें? नाम दफा बताया था इससे। वरुणा कौन है? अच्छा हाँ, कौन आ गया? हाँ, अरुणा पूछ रही थी ना कि हाँ कौन आ गया ये, है ना, तो कोन्याक, हम्म, है ना। फिर अगला है मनकीडिया ट्राइब। इसके बारे में कुछ बताया था? मन की कीड़िया डैमेज का। कीड़िया कुछ मन नहीं की बताया था डेड। क्या? मन का कीड़ा। नहीं, जगह बताया जो नहीं मन बोला, होता है वो मुझे उड़ता लगता नहीं रहता है है। बताया था कीड़ा कुछ। कीड़ा उड़ मन गया नहीं ऐसे का कुछ बताया। बोला था। वही मन का कीड़ा उड़ मन गया है वो उड़ता ऐसे। रहता है। हम्म। ठीक है, इसका नाम भी तो आसानी है ना, मन का कीड़ा उड़ते रहता है, तो ये उड़िया हो गया ना। अब आते हैं अगला, पौमाई नागा ट्राइब, ये कहाँ था? ये नागा हटा दो, पौमाई ट्राइब ही आएगा। मणिपुर का था ये। लेकिन नागा भी पूछ सकता है, मणिपुर। क्योंकि ज्यादा तो ये मणिपुर के लिए मिलता है ना। ठीक है, मई। हाँ ठीक है। पता नहीं उसमें ट्रिक कैसे बना था, लेकिन अभी इससे ज्यादा अच्छा ये बनेगा ना कि माई मनी दे दो। यही बनाया था सर। ये ऐसे ये बनाया बना था, था, नाग नाग हाँ देख कुछ के। और बनाया था। हाँ कुछ ऐसे बनाए वही थे, लेकिन अभी ज्यादा अच्छे से याद। ओ हाँ ठीक मई है, मन। ट्रिक भी इवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो माई मनी दे दो, ऐसे कर दो। ठीक है, नहीं तो देते। ये ज्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। कहते हैं सहरिया ट्राइब, है ना। ये तो शहर किसी के ने बीच बताया में था, खड़े थे। सहरिया ट्राइब। शहर में रह के हाँ शहर के बीच में खड़े थे, डेजर्ट के मतलब बीच। एमपी था एक तरफ सहारा राजस्थान और रेगिस्तान भी था एक वहां तरफ पे। छत्तीसगढ़। हाँ, राजस्थान है। मुझे तो कौवा बिरयानी याद है। किसी को कुछ क्या याद है, मुझे पता नहीं। किसी को याद आया कौवा बिरयानी? यस सर। यस। गंगा बोल के नाला ठीक में है। कुदा दी। चलो, ट्रिक याद। तो लोगों ने मूवी देखा कि डायलॉग याद हो गया? डायलॉग डायलॉग भी याद याद है, है। मूवी डायलॉग। देखी है। अच्छा आइकॉनिक है अच्छा, काफी मूवी ज्यादा। देखिए। हाँ। चलो, आते हैं चेंचूस टाइप तो याद ही होगा ना। घर ये जला बताया था देते उत्तर हैं। कहानी प्रदेश इसका। के। हम्म। हम्म उत्तर प्रदेश का, आंध्रा में। आंध्रा का एक और ट्राइब देखे थे, कौन कौन सा था? कोया। कोया। खोया। कोया। अंधा कोया, कोई है ना। अंधा खोया। चलो, हम लोग ओडिशा का कितना ट्राइब देखे एक बार रिकलेक्ट करते हैं ना। उड़ीसा में कौन कौन सा ट्राइब देखे पहले बताओ। बगाता। गोंदू। बगाता देखा था। जांगा। बात कर मनु जाएगा। मनकीड़ा। बगाता। बोंदू देखा था। बोंदू बोंदू। देखा रुको था। रुको रुको, एगो भोंदू देखा था, चलो। एक जाऊंगा देखा बगाता। था। बगाता देखा था। बगाता। एक बगाता। जाऊंगा देखा था। हाँ, सौरा। मनकीड़ा। बगाता। साउरा। मेरा भी था। सौरा और सौरा। सौरा अभी था। ये देखा था, हाँ, साउरा। मनकीड़ा। मनकीलिया। मनकीडिया देखा था। कीड़ा। कीड़िया। हम्म। यस। बस इतना ही देखे थे कि और देखे थे? एक चिंचुस दो भी तो हो गया। 3 4 5। और है, और था क्या? चिंचुस। चेंचूस तो चेंचूस कहाँ है यहाँ ये? पे था ना, आंध्र प्रदेश आंध्रा का में है था वो। ना। तो बहुत एक सारे बार देखें तो, है। ये तो नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, मुरिया तो नहीं था। अरे ऐसे करके ऐसे ही याद होगा, है ना। हम्म, बगाता, बोंडा, जुआंगा, तीन तीन ही देखे थे, है हम्म ना। हम्म, हाँ, एक तीन, और सौरा बाकी नीचे इधर से। तो देख लिए। हाँ, सौरा और मनकीडिया, एक ठो इदी ताल भी था, याद है, पेंटिंग, है ना। हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, तो उड़ीसा का पूरा अच्छे से याद रखना कि भोंदू भागता है, बोल रहा है उड़ के जाएंगे, सारे लोग यदि उड़ के चले गए तो घर में ताला लगाना पड़ेगा, तो यदि ताल और मनकीडिया, है ना। हम्म, ठीक है, सबके लिए कंसेप्ट क्लियर है? आरती, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर सुन रही हूँ बस। तो कुछ मत बहुत तो आ सुनने ही में खाली जाएगा। मजा आ रहा है क्या? हाँ, हाँ कुछ देर कुछ बाद तो आ आ ही जाएगा, ठीक है, जाएगा। चलो। हाँ, तमिलनाडु में क्या क्या देखे थे? इरूला। नीरूला नेरूला इरूला नेरुला था नेरूला। वहां पे। रुला दिया था। हाँ, और फिर केदार था। पलियार था, पलियार।
हाँ, ना कदार नेपालिया। मालिया हम्म हाँ, और कदार कदार हाँ कदार किधर जा रहा था, हाँ याद है? हाँ, ये हम्म केरला में भी था, केरला लेकिन केरला में भी है ये। केरला में भी था, है ना? और कुछ देखे और थे? जेनु जेनु कुरबा भी जेनु आएगा कुरबा। थोड़ा थोड़ा। हाँ, जेनु कुरुबा भी थोड़ा थोड़ा है। हम्म ठीक है, चलो। और फिर हम लोग केरला में क्या क्या देखे? एक ही देखे केरला में ना, तो कदर कदर। कदार कदर वाला कदर, देखा हाँ। था, वो पीवी वाली। हाँ, और आंध्रा में कौन कौन सा देखे हैं? चेंचू खोया और खोया। मतलब खोया खोया रहती है। खोया खोया। खोया आज हाँ, चेंचू। चेंचू बगाता भी और तो था। खोया। नहीं, बगाता, हाँ ठीक है। खोया खोया हम्म हाँ, कोया। और कोनियक कहाँ था? कोनिया का वो नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। अच्छा, अरुणाचल, सॉरी यार। अरुणाचल, है ना? अरुणाचल। हम्म ठीक है, चलो। अब आते हैं अगला। अच्छा, ये मणिपुर में क्या क्या देखे थे? थोड़ाओ मई करके। थोड़ा थोड़ा एक था। थोड़ा चेंचू मनी। थोड़ा नहीं, किसमें था? थोड़ा हाँ कैसे और इंडिया में थोड़ा, ना, था। थोड़ा मनी से था थोड़ाओ। और पाई और मई माई से ही कुछ तो था। हाँ, माई पैसे दे दो, पौमई। है ना? ओ माई। हाँ, हम्म पौमई। ओ हम्म माई। और भी था क्या मणिपुर में? नहीं, मैं एक तो वो था ना रे, क्या कहते हैं, कुकी जो। हाँ, जो कुकीज हो। तो ट्राइब इंडिया होता में हम्म, अनवर और बांग्लादेश पे ट्राई। हाँ, बांग्लादेश में था, हाँ। ठीक है, और ये बताओ, लुसाई ट्राइब। मीजो के लिए था। मिजोरम की है वो। मिजो मिजो। मिजो की है। मिजो था, है ना? लसाई हिल्स। हाँ, चलो, ये चीज हो गया। अब आते हैं कटकारी ट्राइब, है ना? कटकारी ट्राइब कहाँ से था? महाराष्ट्र गुजरात। गुजरात। महाराष्ट्र। याद है तुम? ऐसे था ना, शैट। बिल्ली महंगी है ना? हाँ। हम्म कैट। ठीक है। कैट। हाँ कटकारी, है ना? कभी कभी आ रही अरे, है। रिसेंटली मैंने देखा था ना कि कियारा आडवाणी जा रही है इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस क्लास में, साथ में तो कुत्ता भी जा रहा है बिजनेस क्लास में। सोचो, यहाँ कैट है, कुत्ता है, आदमी से ज्यादा महंगा तो वही लोग हो गया। पर वो तो बोलते नहीं इससे ना, मैंने याद इसलिए रख लिया इज्जत है। कि हाँ। बोलते नहीं ना, इसलिए इज्जत है। तो ऐसे भी रह सकते ठीक हैं ना, है, ऐसे गडकरी को। कैसे रॉयल्टी कर की सकते ज्यादा हैं? इज्जत होती है। गडकरी रख लिया मैंने याद। गडकरी कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र में और गुजरात में हाँ, ये ज्यादा कटघरी अच्छा लिखी है, है मैंने। कटकरी से अच्छा गडकरी। हाँ, थैंक यू, ये तो गडकरी ज्यादा रख अच्छा है लिया। उससे। हम्म हाँ, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन याद भी रहना